जय श्री राम दोस्तों। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई राम मंदिर बनने के शुभ अवसर पर। और आज मार्केट बंद था, तो चलिए अब एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, तो ये मेरा खुद का एनालिसिस है कि अगर राम मंदिर बनना है तो राम मंदिर सिर्फ हमारे लिए नहीं बना है। आने वाले 100 साल, 200 साल, 1000 वर्ष के बाद जो पीढ़ियाँ आएगी, तो वो भी राम मंदिर के बारे में, राम जी के बारे में, राम सीता लक्ष्मण हनुमान इन लोगों के बारे में जान के अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें सीख पाएंगे जो हम लोग सीखते हैं। जैसे हम लोग राम जी की पूजा करते हैं, राम जी के लाइफ के बारे में जानते हैं। नॉर्मली अगर किसी के लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो बोलते हैं अरे राम जी भी वनवास गए थे। तो ये सारी चीज़ें हमें पता, तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी पता होना चाहिए। और इन सारी चीज़ों के लिए राम मंदिर बनना भी जरूरी था। और बहुत खुशी की बात है कि राम मंदिर हमारे देश में बन चुका है। तो जय श्री राम दोस्तों। तो चलिए अब एनालिसिस पे आते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 का बात करें, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था। फिर यहाँ पे आपको एक शॉर्ट सेलिंग दिखा, फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिखा, फिर यहाँ पे आपको एक डोजी रेड कैंडल दिखा, फिर यहाँ पे ग्रीन। कहीं ना तो कहीं अगर आप कहने का मतलब है यहाँ से लेके आपका ये जो एरिया था, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर तो जा रहा था लेकिन इसमें ज़्यादा पोटेंशियल नहीं था। जैसे यहाँ पे था 2 वीक, अगला वीक ये अपना लेवल छोड़ दिया, फिर थर्ड वीक में ये लेवल छोड़ दिया, एक वीक होल्ड किया, फिर एक बड़ा ट्रेंड दिया। तो कंटिन्यूसली ये ऊपर की तरफ जा रहा था, बट कुछ समय से मार्केट इस एरिया में होल्ड कर रहा था। अभी क्या सिनेरियो हो सकता है मार्केट यहाँ पे, यहाँ से जिस तरीके का सेलिंग बना, हो सकता है मार्केट यहाँ से एक और सेलिंग का कैंडल बना और नीचे का लो टेस्ट करे। सेकंड यहाँ पे एक एक देखिए, क्योंकि अभी यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। हो सकता है ये सेकंड कैंडल यहाँ पे होल्ड बनाए। ये दोनों पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये जो कैंडल है ये इस तरीके का कैंडल होता या इस तरीके का कैंडल होता, तो फिर मैं आपको क्लियरली बोल सकता था कि मार्केट यहाँ से हो सकता है कंटिन्यू जा सकता है। लेकिन अभी जिस तरीके का कैंडल बना है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ये सारे सिनेरियो अगर आप देखोगे, ये सारे कैंडल थोड़ा सा नहीं बना। और जब भी थोड़ा सा विक्स बना रहता है तो कहीं ना तो कहीं बायर्स का थोड़ा सा एंट्री होने का चांसेस रहता है। और अभी भी ये स्विंग के नीचे क्लोज नहीं दिया है, तो इसीलिए अभी भी ये कहीं ना तो कहीं उतना सेलिंग का सिनेरियो नहीं दिख रहा है वीकली चार्ट में। अगर एक कैंडल और इस एरिया में कहीं क्लोज देता, उसके बाद हम इसको सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसको डेली चार्ट में एनालिसिस करते हैं, डेली चार्ट में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो कम्प्लीटली सिंपल सा आपको लॉजिक दिख रहा है। मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाया था, यहाँ से ब्रेकआउट किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी लोगों को मिला होगा। यहाँ पे एक सर्कल में वहां से सेलिंग आया, अब ये वापस से इसी रेंज में आ गया जहाँ पे ये वापस से ट्रेड कर रहा था। ये ऊपर भी मूव कर चुका है, ये नीचे भी मूव कर चुका है। अब ऐसे सिनेरियो में या तो इसके पास दो ऑप्शन, या तो ये जल्दी से ये इस लेवल को छोड़ के सेलर इसको नीचे ले जाए, या फिर अगर इस एरिया में होल्ड करने लगता है फिर ये और समय इसी एरिया में रहेगा और इसी एरिया में कहीं होल्ड करेगा। उसके बाद आने वाले टाइम में ये ऊपर या नीचे जाएगा। तो इसी के साथ अभी हम लोग ट्रेड करेंगे। हमें थोड़ा सा माइंड में ये रखना होगा कि मार्केट अभी किसी भी सिनेरियो में अगर नीचे जाता तो फिर ठीक है, अगर होल्ड करता तो अगर जितना भी सेलर्स का पोजीशन है वो सारा एग्जिट होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं कहाँ से सेलर्स को डर लगेगा या बायर्स को एंट्री मिलने का मौका मिलेगा। तो अभी अगर सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्विंग दिख रहा होगा, ये एक स्विंग है। यहाँ पे से एक सेलिंग आया है, फिर यहाँ पे होल्ड किया, फिर मार्केट गैप अप खोला, फिर होल्ड किया, फिर यहाँ से गैप अप खोला और फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की साइड अभी आके क्लोजिंग दिया। यानी कि 2 दिन मार्केट इस एरिया में, ऑब्वियसली जब भी मार्केट एक दो दो बड़ा स्विंग बना देता है तो मार्केट बीच में होल्ड करता है। मार्केट को ये लेवल छोड़ना है, या तो ये ऊपर के साइड छोड़े या तो ये नीचे के साइड छोड़े। ऊपर के साइड छोड़ेगा तो उसी तेजी के साथ छोड़ेगा जितना नीचे से सेलिंग आएगा। इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे सारे सेलर्स हैं, ये सारे सेलर पॉइंट है। यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता फिर यहाँ पे जो भी सेलर हैं ये सारे एग्जिट होने लगेंगे और मार्केट एक मोमेंटम कर सकता है। अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो मार्केट को ये जो स्विंग है, मार्केट को यहाँ इस एरिया में कहीं खुल के वापस से नीचे की साइड जाना होगा या थोड़ा सा गैप डाउन होना जरूरी है। क्योंकि ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट एक थोड़ा सा इसको मार्केट को नीचे जाने से रोक सकता है। तो अगर गैप डाउन हो जाता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है।
तो अगर अभी हम एंट्री का बात करें तो फ्रेश एंट्री हम कहाँ पे ले सकते हैं, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो एंट्री का अगर हम बात करें तो हमें पहला एंट्री हमें दो जगह मिल सकता है, या तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो तो इस एरिया में हम कहीं यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट होल्ड करता है। ये नहीं कि अगर मार्केट खुला हम यहाँ पे ट्रेड ले ली, ऐसे नहीं कर सकते। अगर मार्केट इस एरिया में 21,700 के ऊपर मार्केट ट्रेड करता है, 50 मिनट कैंडल क्लोज करता है, उसके बाद ऊपर की तरफ निकलता है, उसके बाद हम यहाँ पे बाइंग के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो फिर यहाँ पे हम सेल करना होगा और हमें एक पुल बैक यहाँ पे हल्का सा मिलेगा, उसके बाद आने वाले टाइम में हमें नीचे का क्लोजिंग देखने को मिल सकता है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ज़्यादा आपको सेलिंग के सिनेरियो में दिखेगा। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा निगेटिव दिख रहा है। इसका मेन रीज़न ये है कि मार्केट एक ही एरिया में होल्ड कर रहा था और यहाँ से ब्रेक करके नीचे की साइड आ गया है। जिस तरीके से ये होल्ड कर रहा था मुझे लगा था ये ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन ये जब दो सिनेरियो दो कैंडल बना था तो थर्ड कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया था और मुझे लगा था यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन ये नीचे की साइड आ गया। फिर मैं भी यहाँ पे सेलिंग के सिनेरियो में पहुंच गया। अब एक चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे दो बार रीटेस्ट किया, मार्केट जब भी ऊपर जाता है एक बार टेस्ट करता है फिर यहाँ पे होल्ड करके ऊपर की तरफ जा सकता है। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आया, टेस्ट किया, फिर यहाँ पे इसे कंटिन्यू एक सेलिंग का मार्केट आ जाए और 45,000 एक राउंड लेवल तक 1000 पॉइंट और एक थोड़ा सा हमें सेलिंग का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो इस एरिया के बाद उसके बाद थोड़ा सा होल्ड करेगा, उसके बाद आने वाले टाइम में ट्रेंड डिसाइड करेगा। अगर अभी आप देखोगे तो मार्केट बहुत ये एक लास्ट सेल अप यहाँ आया था जो कि सितंबर में शायद आया था, उसके बाद से कंटिन्यू ऊपर के साइड चल रहा है। एक वीक और अगर थोड़ा सा सेलिंग आता है तो 45,000 एक अच्छा खासा रिटेस्ट कर सकता है, उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। बट अगर सेलिंग का सिनेरियो अगर आप देखो तो बहुत समय से नहीं आ रहा है, हमेशा मार्केट ऊपर की तरफ जाते ही जा रहा है। अगर आप कंटिन्यू देखोगे मार्केट एक लास्ट जो सेल अप आया था वो 2022 में आया था। ये जो है ये सारा सेलिंग का सिनेरियो था। 2022 के मई तक सिनेरियो सेलिंग का आया था, यहाँ पे निगेटिव था, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी निगेटिव ने, अगर आप वीकली चार्ट पे देखो तो यहाँ पे सिनेरियो सेलिंग का था आया, बट सेलर इस तरीके का नहीं आया, कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये फर्स्ट टाइम अभी आ रहा है, कभी भी ये लास्ट स्विंग क्रॉस नहीं किया, ये स्विंग क्रॉस नहीं किया, फिर ये स्विंग क्रॉस नहीं किया, फिर ये स्विंग क्रॉस नहीं किया। यहाँ पे एक स्विंग क्रॉस किया था लेकिन ये एक एम पैटर्न टाइप का बना है, लेकिन ये ऊपर की तरफ चला गया। मेनली जो स्विंग है वो सारे ऊपर की तरफ अभी भी ट्रेड कर रहे थे। तो ये फर्स्ट टाइम हो सकता है मार्केट इस एरिया तक या थोड़ा सा डीप करेक्शन हो जाए। मैं ये नहीं कह सकता कहाँ तक जाएगा, बट हाँ 45,000 तक मुझे थोड़ा सा लग रहा है, 45,000 तक जाना चाहिए। उसके बाद आने वाले टाइम में ये डिसाइड करेगा। तो चलिए अभी हम डेली चार्ट में देखते हैं डेली चार्ट में किस तरीके का ट्रेड कर सकते हैं। डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 3 दिन से मार्केट फिर से एक ही जगह कोशिश कर रहा है रुकने का, बट ये डिपेंड करता है मार्केट खुलता है कब। मार्केट अगर ऊपर खुलेगा तो ये ऊपर की साइड निकल जाएगा। 3 दिन से मार्केट एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है, कहीं तो मार्केट को ट्रेड करना है। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो फिर ये नीचे की साइड निकल जाएगा और आपको 45,000 देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके का अभी ट्रेड दिख रहा है, क्लियर कट नीचे के साइड दिख रहा है। अगर 50 मिनट्स में देखोगे आप तो 50 मिनट्स में भी कुछ सिनेरियो इसी तरीके का बना हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कम्प्लीटली आपको सेलिंग का सिनेरियो दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक जगह मार्केट होल्ड कर रहा है, या तो आइदर ये ऊपर निकले या तो ये नीचे निकले। ये डिपेंड करता है, मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और अगर इसके नीचे आ रहा है तो ये सेलिंग के लिए जाएगा, ये सारे बायर्स कैंसिल हो जाएंगे। तो चलिए आज मैं आज से मैं फिन निफ्टी के बारे में भी एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि फिन निफ्टी भी आजकल मैं थोड़ा सा फोकस करना शुरू कर दिया हूँ। तो मैं फिन निफ्टी पे भी आने वाले टाइम में ट्रेड कर सकता हूँ। तो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि फिन निफ्टी भी बहुत अच्छा मोमेंटम शुरू कर चुका है। तो फिन निफ्टी भी देखेंगे ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी की तरह है। यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ पे और थोड़ा सा पॉइंट मुझे दिख रहा है 20,400 तक का पॉइंट है। यहाँ पे या तो होल्ड कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा और सेलिंग इस एरिया तक आ सकता है, 20,000 तक आ सकता है, इस एरिया तक दिख रहा है। 300-400 पॉइंट और सेलिंग का आ सकता है। तो चलिए अभी इसमें हम देखते हैं 50 मिनट्स में, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा बैंक निफ्टी के साथ सेम है। तो चलिए ट्रेड के बारे में हम देखते हैं ट्रेड किस तरीके का यहाँ पे प्लान हो सकता है। तो अगर आप ट्रेड प्लान का देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रेड लाइन दिख रहा होगा
और यहाँ पे आपको एक ट्रेड लाइन दिख रहा होगा। ये दो जो लाइन है, ये दो मतलब जिन लोगों को पता होगा ये पैटर्न के बारे में, उन सबको पता होगा मार्केट जब भी एक इस तरीके का ट्रेंड लाइन बनाता है, या तो ये ऊपर ब्रेक करता है या तो ये नीचे ब्रेक करता है। बस फर्क इतना मार्केट को, या तो बस एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको देखने को मिला, बस फर्क ये है कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगा तो चांसेस है कि नीचे के साइड चल जाए, और ऊपर खुलता है तो ऊपर के साइड चल जाए। नीचे के साइड हम तब सेल कर सकते हैं जब मार्केट 20,400 के नीचे, या 20,450 के नीचे मार्केट 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दे, या डायरेक्ट गैप डाउन अगर खुलता है, उसके बाद 5 मिनट में प्राइस देखकर हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। मार्केट अगर इस एरिया में होल्ड करता है तो इसको ब्रेक करते ही हम एक ट्रेड ले सकते हैं। आने वाले टाइम के लिए हमें थोड़ा सा बाइंग का मार्केट देखने को मिल सकता है, हो सकता है यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल भी देखने को मिल जाए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हरे कृष्ण।